Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we will do the revision. Today we will do revision of chapter 7. Happening. Okay? मैम प्लीज मुझे अनम्यूट रखिएगा अनिष्ठा అంటే నేను మాట్లాడుతుంది తెలిసి నుంచి అతను సౌండ్ అల్దా. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, children. Okay? One thing I am going to say, children. कभी काल क्या होता है बेटे, जैसे 11:38 में ही कट जाता है, 11 इसके बाद मैं लगाते रह जाती हूँ, नहीं लगता है, और फिर लगाने के बाद जैसे 11:42 हुआ, 11:42 में लगा तो मुश्किल से 5-6 बच्चे आते हैं, और इसके बाद 5-6 बच्चे ही आते हैं. तो चिल्ड्रन मस्ट ट्राई टू स्टे अप टू 45 तक आप मेरे साथ बने रहोगे. ओके चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 7. ओके, Excuse me, ma'am. हाँ, व्हाट मैम लोहित म्यूट करिए, उसके सिस्टम से बहुत आवाज आ रहा है. लोहित के सिस्टम से आवाज आ रही है. एक मिनट, उसको मैं म्यूट कर दे रही हूँ. और आप फालतू की बातें नहीं करोगे ऑनलाइन क्लासेस में, आप फालतू की बात नहीं करोगे. एक तो ये 45 मिनट्स के क्लास में शुरू का और लास्ट का हो सकता है कभी कट जाता है, तो आप क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करो. जितना चाहो फायदा उठा सकते हो, अपने टीचर से फायदा उठाओ, बिकॉज इट इज द ऑनलाइन क्लास. So there are 4 hands there. First I want to solve their problems and then I will ask question from lesson 7. फिर मैं Yes, ma'am. lesson 7 से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, because tomorrow your science exam and the portion of science is lesson 7. और सारे बच्चे अपियर हो गए एग्जाम में. अपियर नहीं हो गए इसका मतलब है अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका फाइनल एग्जाम नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप 6 में ही रह जाओगे, 7th में प्रमोट नहीं हो पाओगे. So it is very very necessary to give the test which will be held on Sunday and must try to attend the online classes also. आइए, come on, आदित्य सिंह. इतने सारे आप हैंड निकाले हो तो फिर आपका रिवीजन कैसे हो पाएगा ऑफ लेसन 7. अगर आप लेसन 7 से पूछ रहे हो तो ओके, because tomorrow your science exam and the portion is lesson 7. okay, आइए आदित्य सिंह. मैम चैप्टर हाँ से आदित्य सिंह, योर प्रॉब्लम. मैम वो म्यूट हो गया. एक मिनट. Mute की. हाँ आदित्य सिंह. Yes, ma'am. हाँ प्रॉब्लम. Ma'am parasites. से अगेन. Ma'am parasites. पैरासाइट्स कितनी बार मैं समझा चुकी हूँ पैरासाइट्स के बारे में, फिर समझो. अनुष्का कुमारी, डू यू नो द आंसर ऑफ पैरासाइट्स? नो. अब सुनिए. Yes, ma'am. Ma'am, I know answer. से Parasites are parasites obtain food from other animals by living in or on their bodies. Example: leech, bedbug, headbugs. हाँ यस. सुनिए अब मेरी आंसर भी सुनिए. पैरासाइट्स मे बी प्लांट्स मे बी एनिमल्स. ये नहीं है कि पैरासाइट्स केवल एनिमल्स होते हैं. मे बी प्लांट्स मे बी एनिमल्स. व्हेन प्लांट्स लिव इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
वैसे प्लांट्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहता है और उससे खाना लेता है, they are called as plant parasites. Yes, ma'am. For example, dodder plant. Dodder plant, they live in another plants, another living plants and take food from them. Animal parasites, those animals which live in another animal's body and take food from them. That's a leech. हाँ, जैसे worms हमारे पेट के अंदर है, worms. किसी किसी आप एनिमल्स के बॉडी के ऊपर देखोगे छोटे छोटे कीड़े, these are some small organisms that take food from their body. कभी काल आप देखे होगे किसी किसी के सर में भी जू होता है, छोटे छोटे जू होते हैं. These are also parasites because they take food from our body, so they are called as parasites. The parasites are not any animals, they are animals or birds both. So the animal parasites, leech, worms and plant parasites, that is dodder plant. Okay, आदित्य सिंह समझ में आ गया? Yes, ma'am. आइए नेक्स्ट. मैम आप जिसको म्यूट करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको फिर से आप नाम म्यूट कर दीजिए. आइए पल्कसिता. Yes, ma'am. हाँ पल्कसिता, एक मिनट. पल्कसिता, Ma'am, leaf. हाँ पल्कसिता. Ma'am, leaf the chapter 8. Say Pulsita, your question. Yes, ma'am. My question is leaf tendril. Leaf tendril. Ma'am, वो chapter 8 का है. अच्छा थोड़ी. Yes, ma'am. अगर कोशिश करो लेसन 7 से क्वेश्चन पूछने का. ठीक है, मैं लीच के बारे में पूछती हूँ. सॉरी, लीफ टेंड्रिल. योर क्वेश्चन इज लीफ टेंड्रिल. Yes, ma'am. The function of leaf Yes, is ma'am. transport water and minerals absorbed by roots to different parts of the plant. The function of the leaf is to transport the function of the leaf is to make food for the plants by the process of photosynthesis. Okay, and sometimes leaf has another functions, that leaves also acts as reproductive organs in some plants. But अगर इसके अलावा कुछ और काम करता है तो इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ. उसमें एक टर्म है लीफ टेंड्रिल. तो लीफ टेंड्रिल मीन्स व्हेन लीफ इज मॉडिफाइड. जब आपका लीफ मॉडिफाइड हो जाता है, इट मीन्स दिस इज लीफ. ये आपका लीफ है. तो लीफ में क्या होता है, ये जो इसका लीफ का टिप पोर्शन है, तो ये टिप पोर्शन अगर मॉडिफाइड हो जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, then it is called as a leaf tendril. और ये leaf tendril it give the support to the plant. वैसे प्लांट जो क्लाइंबर्स होते हैं, ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, उनको यह क्या करता है, सपोर्ट देता है. कौन? लीफ टेंड्रिल. ओके पल्कसिता, योर प्रॉब्लम सॉल्व. Yes, ma'am. ओके मैम मुझे अनम्यूट ही रखिएगा, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट एज शिवम कुमार दुबे, योर प्रॉब्लम. Ma'am, what is stimuli? व्हाट इज Ma'am, stimuli. स्टिमुली. देखिए स्टिमुली क्या एक प्रकार का फीलिंग्स है. हाँ, लिविंग थिंग्स गिव्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. मतलब जैसे कि आपके रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब कि आपको फीलिंग क्रिएट करता है. लिविंग थिंग्स में फीलिंग क्रिएट होता है. जैसे आपके हाथ में कोई इस प्रकार का कोई चींटी काटा, तो आपको फीलिंग होता है कि हाँ किसी ने काटा. हाँ, कोई आपको एक थप्पड़ ऐसे मारा तो आपको लगता है किसी ने मारा. तो ये क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है. तो फीलिंग इज कॉल्ड ए स्टिमुली. रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब फीलिंग का आंसर देना. तो दिस थिंग्स इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हो गया एनिमल्स में, वी आर एनिमल्स. बट इन प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, इसको हम कहते हैं छुई मुई प्लांट हिंदी में. आप टच मी नॉट प्लांट को छुओगे तो उसका लीफ जो क्या होगा, आपका लीफ पूरा ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा.
जब उसका लीफ बंद हो जाता है टच करने के बाद, इसका मतलब होता है कि वह भी कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, हाँ, वह भी कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। अब देखिए ये सपोज करो ये प्लांट है, तो प्लांट का ये जो स्टेम पोर्शन है, दिस इज द स्टेम पोर्शन, सॉरी दिस इज द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का शूट सिस्टम है। तो ये शूट सिस्टम हर समय क्या होता है, इट ऑल्सो मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, हर समय सनलाइट के डायरेक्शन में मूव करता है। रूट्स हर समय वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सनलाइट। इस सनलाइट की तरफ गुड रिस्पॉन्स शो करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टिमुली। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, फीलिंग्स है। ओके, आइए शिवम कुमार दुबे, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। Ma'am, one another question. हाँ से Ma'am, what is amoeba? अमोबा। देखिए व्हाट इज अमोबा, तो अमोबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल्स, देखिए आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। अब सेल क्या है, एक छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक छोटा चीज है। जैसे एक ये मकान जो है वो एक एक ईंट के मिलने से बनी होती है। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स। जिस प्रकार ये मकान एक एक ईंट के मिलने से बना होता है, उसी प्रकार आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय द यूनियन ऑफ वेरियस सेल्स। लेकिन अमोबा एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसका बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के मिलने से बना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड समटाइम्स योर क्वेश्चन इज draw the structure of amoeba। कभी कल क्वेश्चन आता है तो आप अमोबा का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोबा। पल्सिता समझ में आ गया, शिवम कुमार दुबे समझ में आ गया। शिवम Yes, मैम ma'am. शायद आज नहीं हो पाएगा हम लोग का रिवीजन। अच्छा ठीक है, क्लास 7th का ही हो रहा है ना, सॉरी चैप्टर 7th का ही हो रहा है ना अभी भी। हाँ आइए, यस मैम। अनुष्का वत्स, योर क्वेश्चन इज। Ma'am, no problem. Ma'am, but unmute me because एक मिनट network अनुष्का, problem. एक मिनट अनुष्का, आप अनुष्का वत्स, हाँ से योर प्रॉब्लम। Ma'am, I don't have any problem, but ma'am, please unmute me. अच्छा ओके ओके, आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू, बट आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके Okay, ma'am. ओके, पल्सिता, शैली Ma'am, तिवारी। because I want to answer. अच्छा ओके, शैली तिवारी। Yes, ma'am. शैली योर प्रॉब्लम। Ma'am, living thing have a definite lifespan. हाँ, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। मतलब वी आर लिविंग बींग्स, हम भी लिविंग बींग्स है, प्लांट है, कॉकरोच है, इंसेक्ट्स है, देयर आर ऑल लिविंग बींग्स। तो जब लिविंग बींग्स का जन्म होता है तो उसकी डेथ भी होगी, और डेथ का हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन, मतलब जीने का समय होता है। कोई भी लिविंग बींग्स हर समय तक इस अर्थ के सरफेस पे नहीं रह सकता। हाँ, जैसे कुछ लिविंग बींग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स भी हर समय तक वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर ह्यूमन बींग्स हर समय जिंदा ही रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो नए ह्यूमन बींग आएंगे अर्थ के सरफेस पे, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सो डेफिनेट लाइफ स्पैन का मतलब होता है कुछ खास समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनका अंत हो जाता है। Yes, ma'am. है डेफिनेट लाइफ स्पैन। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज, Ma'am, tortoise का 120 years का रहता है. 120 ईयर्स का होता है। बैक्टीरिया फ्यू आवर्स, ये कुछ ही घंटे तक जिंदा रहते हैं। अगर Human beings, ma'am, human beings. ह्यूमन बींग्स एवरेज 70-80 ईयर्स। Okay, ma'am.
लेकिन कोई कोई ह्यूमन बींग्स 100+ तक भी रहते हैं, लेकिन Yes, ma'am. Yes, ma'am. 70, 80 is the Ma'am, but average. average is 70. मैम बट अब ये पॉसिबल नहीं है. हाँ ओके, 70, 80 इज द एवरेज, बट कोई कोई ह्यूमन बींग्स 100+ तक भी जिंदे रहते हैं. तो ये इट डिपेंड्स अपॉन देयर बॉडी इम्यूनिटी पावर कि कौन कितने दिन तक रह सकता है. बट डेफिनेट एक खास समय के बाद उनका अंत भी हो जाता है. ओके, तो इट इज कॉल्ड एज Ma'am, what is Ma'am, so living things have a definite ma'am, life. all living organisms have a definite lifespan. Why living organisms have definite lifespan? Because if there is no definite lifespan, it means there will be a population of only human beings on the surface of the earth. There will be a population of only animals on the surface of the earth. अब suppose करो, take the example of human being. अगर human being का कोई definite lifespan नहीं हो, तो हजारों 2000 3000 साल तक वो जिंदा ही रहेंगे. तो जो न्यू जनरेशन आएंगे उनके लिए जगह कहाँ है रहने के लिए? अर्थ के सरफेस पे. उनके लिए मकान चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए. उनको कौन देगा? इसीलिए उनका मरना भी जरूरी है. एक डेफिनेट लाइफ के बाद उनका मरना भी जरूरी है. That's why it must be a definite lifespan for all living beings. समझ में आया अनुष्का वर्ड्स? Ma'am, हाँ, say. Sally. annual. Problem in annuals. Annual plants. Annual plants. अच्छा, okay. Yes. हाँ, children, listen 1 minute. That annual plants. There are some plants which live only one season. एक सीजन रहने के बाद वो प्लांट्स खत्म हो जाता है. फिर उस प्लांट को पाने के लिए लगाना पड़ता है. एक सीजन में फ्लावर फ्रूट्स देकर के वो प्लांट्स खत्म हो जाता है. मैंगो प्लांट खत्म नहीं होता है. मैंगो प्लांट इट लिव फॉर मेनी इयर्स. आप देखोगे एक एक मैंगो प्लांट्स. 1 minute चिल्ड्रन. एक मैंगो प्लांट जो है 20 इयर्स 25 इयर्स तक से वो फ्रूट्स दे रहे हैं हमको, वो हमें खाना दे रहे हैं 25 इयर्स तक से. बट देयर आर सम प्लांट्स जो कि 1 सीजन रहने के बाद, 1 सीजन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देने के बाद फिर वो दूसरे सीजन नहीं दे सकता है. फिर उस प्लांट से हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करता है? हमें उस प्लांट्स को लगाना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनुअल प्लांट्स. आगे समझ में? मैम कुछ होता है यानी हम लोग को हमेशा मिलता है, एक ही सीजन में मैंगो मिलता है ना. Only 1 season. Annual it means only 1 season. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड ए पी प्लांट. तो पी प्लांट सपोज करो कि इस बार हमें पी दे दिया, मटर दे दिया. नेक्स्ट ईयर वो नहीं देगा जब तक हम उसको नहीं लगाएंगे. वो खत्म हो गया, वो पी प्लांट सूख जाएगा. पी देने के बाद, मटर देने के बाद पी प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा. फिर उस पी प्लांट से पी प्राप्त करने के लिए हमें पी प्लांट को लगाना पड़ता है. लेकिन मैंगो प्लांट एक बार मैंगो दे दिया तो दूसरी साल भी वो मैंगो देगा, तीसरी साल भी वो मैंगो देगा. ओके, सो एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स मींस दे लिव फॉर मेनी इयर्स. बहुत दिनों तक ये प्लांट्स रहते हैं. ओके ओके मैम. मैम मुझे अनम्यूट ही रखिएगा. ओके, आइए नेक्स्ट एज समीक्षा सिंह. समीक्षा, your problem? समीक्षा से और प्रॉब्लम. Ma'am, mesophytes. मेसोफाइट. मेसोफाइट किसको कहते हैं? देखिए, मेसोफाइट, जीरोफाइट and hydrophytes. These are the types of these are the classification of plants on the basis of their habitat. Mesophytes. The mesophytes are those plants. उस प्रकार के. अनुष्का कुमारी, you want to say the answer? Yes, ma'am. Hey, Anushka Kumari, say the answer. Mesophytes. Mesophytes are the plants grow on land and need moderate amount of water supply for their survival. Yes. Example, mango tree and apple tree. Bad. Very good. Mesophytes are
दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, जो कि लैंड पे, वैसे प्लांट जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं उसको कहते हैं मीजोफाइट्स। और मैम may I say xerophytes? मीजोफाइट्स, मैम मीजोफाइट्स, xerophytes. जीरोफाइट्स, say the answer, say. These plants grow in desert. They need very small amount of water for their survival. Yes. They have long roots which go deep into the ground. Some examples of xerophytes are cacti, babool, etc. Yes, because they need very small amount of water. And mesophyites, those plants which grow on land, जो कि land पे रहते हैं और उनको ज्यादा मात्रा में water की नहीं, moderate amount of water, they need moderate amount of water, not very high amount of water. But hydrophytes, they need maximum amount of water and they live in water. Hydro means water, so it is called as hydrophytes. Okay, children. Samiksha. Hydrophytes. Samiksha. Yes, ma'am. Okay. Next is Mahi. Mahi. Yes, ma'am. Say your problem. Yes, ma'am. Classification on the basis of mode of reproduction. Mode of reproduction in animals. Yes, ma'am. Mode Yes, of ma'am. reproduction means how to classify the animals on the basis of mode of reproduction. The reproduction means to giving the birth of young ones. अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना ही कहलाता है reproduction. तो some animals reproduce by laying eggs. कुछ एनिमल्स हैं जो कि अंडे देती हैं और उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं. This is one of the way. Second, some animals reproduce by dividing their body parts. कुछ ऐसी छोटी छोटे एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? by dividing their body parts. एग्जाम्पल अमूबा, एग्जाम्पल हाइड्रा. इसमें क्या होता है? उनके बॉडी पार्ट्स जो है वह डिवाइड हो जाता है, मीन्स उसका कोई वन ऑर्गन उसके बॉडी से हट गया और फिर वो नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गया. तो बाय डिवाइडिंग देयर बॉडी पार्ट्स. एंड थर्ड, बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग डायरेक्ट बर्थ टू यंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग द बर्थ ऑफ direct giving the birth of young ones. So these are the three ways. These are the three ways of classification of animals on the basis of reproduction. Okay, children. Excuse me, ma'am. Say. Excuse me, ma'am. Say. मैम जब वो मैम अमीबा ये सब जो रिप्रोडक्शन करता है तो बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है तो साइज में भी डिक्रीज करता होगा ना? Again say. मैम सेकंड में जो आप बोली थी कि वो डिवाइड करता है बॉडी पार्ट को तो उसका साइज भी डिक्रीज होता होगा ना? साइज डिक्रीज नहीं, फिर वो साइज इंक्रीज हो जाता, मीन साइज वो उसका जो साइज है वो उसी साइज का फिर हो जाता है. वो साइज डिक्रीज नहीं करता. मीन्स ओके मैम. सपोज करो ये इसका बॉडी है, उसका बॉडी का एक पार्ट आगे बढ़ गया, वो हट गया. यस मैम. और वो हट करके एक दूसरा अमोबा बना लिया और फिर वो अपने साइज को गेन कर लिया. उसका बॉडी डिवाइड हो गया, वो डिक्रीज. ओके मैम. यस मैम. So it is called as dividing by their body. आइए आदित्य यशोवर्धन. मैम. Your problem. आदित्य यशोवर्धन. आदित्य यशोवर्धन. मैम वो कुछ नहीं बोल रहे हैं. नहीं बोलोगे तो मैं दूसरे को चांस दूंगी. एक मिनट. वो ओके. मैम उसके सिस्टम से बहुत आवाज भी आ रहा है. मैं उसको अनम्यूट कर दे रही हूँ. मैं उसको म्यूट कर दी. चलिए ओके. प्रिया राज, से योर प्रॉब्लम. प्रिया राज. Yes, ma'am. हाँ, से योर प्रॉब्लम. Ma'am, my problem is ma'am वो 8 चैप्टर में से है. अच्छा 8 से.
Ma'am, what is filament and anther? Filament and anther is, Ma'am, can I say? हाँ say filament and anther say. मैम आप समझाइए ना, वो तो बस बोलेगी आंसर ना। सुनिए प्रियाराज, फिलामेंट एंड एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या है? इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन। और स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ऊपर में होता है एंथर और नीचे में होता है फिलामेंट। मैं तो टीचिंग एड्स लाकर भी समझाई थी, अभी मेरे पास है नहीं। ये दिस इज स्टेमन। स्टेमन के ऊपर में दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट इज द पार्ट्स ऑफ स्टेमन and it is male reproductive parts of the plant. Priya Raj, 1 minute, I am asking one question. Priya, Yes ma'am. हाँ, say Yes ma'am. Yes ma'am. 4 characteristics of living organism. Say 4 important characteristics of living organism. मैम फिर से आप रिपीट। My question is, say 4 important characteristics of living organism. आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है, क्लियर है। Priya Raj, say 4 important characteristics of living organism. हेलो मैम। आप जानते हो आंसर? मैम आई नो द आंसर। Ma'am, I also know the answer. आ रही है। क्योंकि आज लग रहा है कि Ma'am, आप आ रहा है आवाज। Sally said the answer. Ma'am, I also Living, 4 characters of living organism are: living things grow, living thing need food and water, living thing respire, and living thing moves. Yes, very good answer. जो बच्चे आंसर नहीं जानते वो बच्चे कुछ बोलेंगे ही नहीं। आइए मैम मेरे को आता है। एक मिनट, खुशी कुमारी सी इज ऑल्सो। मैम हाँ, खुशी कुमारी, हेलो। say your problem. Yes, ma'am. Say your problem. Ma'am, my problem is this. Ma'am, question number D का 5 का क्वेश्चन है मैम। Give 2 examples each of vertebrates and invertebrates. तो मैम इसका आंसर तो सिर्फ एग्जाम्पल होगा ना? हाँ, केवल एग्जाम्पल होगा। मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख दिया था, है ना? मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया था, बट द क्वेश्चन इज राइट डाउन ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो आप केवल एग्जाम्पल दोगे, ओके? और जब क्वेश्चन पूछे व्हाट इज वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स, देन यू विल राइट डाउन द आंसर। वर्टिब्रेट्स विच हैव बैकबोन and invertebrates which have no backbone. Okay, first thing. Second thing, vertebrates have well developed bony skeleton. उसका bones जो होता है well developed होता है, but invertebrates not well developed bones. And then third, write down the two examples. समझ में आया खुशी? Yes, ma'am. और तो मैम मैंने फेयर कॉपी में डेफिनेशन के साथ लिख दिया। कोई बात नहीं। अगेन फिर से बोलो, क्या बोली? मैम वो बोल रही है कि फेयर कॉपी में डेफिनेशन के साथ लिख दी। कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। एग्जाम में जैसे मैम टेस्ट पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैम डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं। नहीं, जब डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो नहीं लिखोगे। मैं लिख दी तो कोई अलग बात है, लेकिन जब if your question is write down only 2 examples of vertebrates, invertebrates, then you will write only examples, not write definition. समझ में आ गया? मैंने उसको जब व्हाट्सएप पे डाल दिया तब मैं सोची कि इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दिया। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कट कर आ रही है। आवाज आ रही है? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। क्लियर नहीं आ रही है? मैम यस मैम, आप कट के आ रहा है आवाज। कट के आ रहा है? अच्छा 1 मिनट। अच्छा मैं देखती हूँ। मैम कैन आई से आंसर व्हिच यू से? व्हिच क्वेश्चन? मैम जो important character
बताया है। क्वेश्चन का आंसर Living दूं जो आपने पूछा था? Important characteristics of living organisms. मैम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स का आंसर क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, say the answer. यस मैम। मैं बोलूं क्या? मैम मैं बोल रही हूँ अनुष्का कुमारी. खुशी कुमारी. Living beings are made up of cells. Living things grow. Living things expire. Living beings eat food, water, and oxygen. लिविंग थिंग्स मूव. Yes, correct answer. आप लोगों को तो याद भी हो गया. Okay. Yes, ma'am. खुशी कुमारी, any problem? नो मैम. प्रॉब्लम नहीं है अब. नो मैम. प्रॉब्लम इन ई वर्ड. ओके, अब आइए अपूर्वा. 1 minute. अपूर्वा, your question is? Yes, ma'am. Your problem? Ma'am, my question is living things reproduce. Reproduce. Living things reproduce. Apurva, this is your question. Yes, ma'am. The living things reproduce का मतलब होता है, this is one of the characteristics of living beings. सारे लिविंग बींग्स अपने ही जैसे को जन्म देता है, या तो बॉडी पार्ट डिवाइड करके, या तो एग प्रोड्यूस करके, या गिविंग डायरेक्टली बर्थ टू यंग वंस. सो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. आप बुक में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कॉपी में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, आपके पेन में रिप्रोडक्शन नहीं होता है. सो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस. Ma'am, you are muted now. Yes, ma'am. You are muted. आप समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Ma'am, can I say one more question? हाँ, से खुशी कुमारी से. मैम क्लाउड तो मूव भी करता है, ग्रो भी करता है, तो मैम क्या वो लिविंग थिंग्स है? हाँ, सुनिए. मैम मैं बोलूं क्या? मैम मैं बताऊं? एक मिनट. हाँ, अनुष्का कुमारी से द आंसर से. मैम मैं बताऊं क्या? मैम क्लाउड तो हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. मैम क्लाउड्स को हम लोग इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं क्योंकि क्लाउड्स ब्रीथ नहीं करते हैं. क्या मैम? हाँ, से. और मैम उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उन दोनों के अलावा. मैम क्लाउड्स को हम लोग नॉन लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैम वो ब्रीथ नहीं करता है और उसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स नहीं है. हाँ, यस. मैम से बुक दैट्स में दिया है, they do not show all characteristics of living things. हाँ, यस. They do not show all the characteristics of living beings. So clouds is called as non-living things. आगे समझ में? अब आइए नेक्स्ट. Yes, ma'am. Okay. 1 minute, children. मैम आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? हाँ, एक मिनट. कुछ बच्चे एडमिट लाइन में हैं. 1 minute. फहद. Yes, ma'am. फहद से योर प्रॉब्लम. मैम आप मुझसे क्वेश्चन तो पूछिए ना मुझसे भी. और तुमसे भी क्वेश्चन पूछे? Yes, ma'am. मैम मैं also. हाँ, एक मिनट. मैम मेरे से भी. फहद से द क्वेश्चन. मैम मुझसे ही. What is Fahad, your question? What is the difference between vertebrates and invertebrates? Say. What is different between vertebrates and invertebrates? Yes. Vertebrates, they have backbone and have well developed body. Invertebrates, they do not have backbone. They have a soft body. Yes. An example, vertebrates. Vertebrates example. Ma'am, can I say? Fahad.
एग्जाम्पल ऑफ मैम कहना वर्टिब्रेट्स। आवाज नहीं आ रहा। चलो मैम आपकी आवाज उसी से द आंसर वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल मैम म्यूट हो गया फहद। फहद, एक मिनट फहद, हाँ म्यूट हो गया, 1 मिनट। एक मिनट फहद, Yes, ma'am. हाँ फहद से द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स। मैम कहना से नहीं मैम कहना इसे। Example, आपको बोलने दो। vertebrates, example, human मैम बोल रहा है वो। हाँ fish. Invertebrates, example, snail and cockroach. यस, वेरी गुड आंसर। फहद अगेन सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। फहद से एक और क्वेश्चन है, डिफाइन सैप्रोफाइट्स। What? फहद Define saprophyte. सैप्रोफाइट्स। फहद नहीं, फहद Saprophytes, the insect that eat decay and matter of other plants is called सैप्रोफाइट्स। नेम प्लांट सैप्रोफाइट। what, ma'am? से द एग्जाम्पल Name plant saprophyte. प्लांट सैप्रोफाइट। They plant saprophyte. प्लांट Ma'am, सैप्रोफाइट। can I say? प्लांट सैप्रोफाइट कहना से खुशी कुमारी। Ma'am,